साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। कक्षा 9 हिंदी का ये पेपर है। सभी ज़िलों में ये पूछा जाएगा। ये सेम टू सेम पेपर आपका रहने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। खास बात इसकी ये कि उत्तर सहित है और कक्षा 9 के सभी पेपर इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो जो मैं आपको ये पेपर दे रहा हूँ इसको अच्छे से तैयार करके जाएं। पूरा पेपर हमारा उत्तर सहित है, वे ध्यान से देख लेना आप। तो ये जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ अच्छे से इसको सोल्व कर लेना। जो मैं उत्तर बता रहा हूँ अच्छे से रट लेना, समझ कर जाना। बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी इसी चैनल पर मिलेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। हाँ साथियों, मेरा एक व्लॉग चैनल है, लादू सरवाला नाम है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखो कुछ हमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप देखें साथियों कि सबसे पहले तो मैं आपको छोटे क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। सारा उत्तर सही था, ये मत देखना कि बाकी नहीं करवाएंगे। तो ये देखो, जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? कुत्ता, बैल, गधा, सांड। तो इसमें कुत्ता है वो सबसे बुद्धिहीन इसको समझा जाता है। तिब्बत की राजधानी क्या है? तो लहाशा है। इसमें ख सही हो जाएगा, बै सही हो जाएगा, बै शायद है ना, बै सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद आप देखें साथियों कि साइलेंट वैली स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, बै ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। गए आपको सही करके आना है। आप किसी भी जिले से हो, इस पेपर को आप पूरा देखें। बाकी सब्जेक्ट के भी इस चैनल पे मिलेंगे आपको। मानसरोवर में हंस चुगते हैं। मानसरोवर में हंस मोती चुगते हैं, सेकंड ऑप्शन। महादेवी वर्मा की छात्रावास में पहली साथिन कौन थी? तो पहली साथिन थी सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। श ऑप्शन आपका करेक्ट। कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने किस पत्रिका में कविता लिखी है? तो आरोग्य, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहने वाला है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो प्रभा, कर्मवीर, प्रताप, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन, द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ कब हुआ? 1900 में हुआ। द ऑप्शन आपका करेक्ट है। मेघ आए कविता में धूल, कविता किसका प्रतीक है? धूल किसका है? तो ये किशोरी लड़कियों की। सही ऑप्शन करके आना भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना है प्रत्येक क्वेश्चन। ये आप देखेंगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहला आप देखें कि शिवाजी का नाम प्रत्येक भारतीय जानता है। इसको महान बनाने का श्रेय स्वामी रामदास को जाता है। ये शिवाजी के गुरु हैं। गुरु रामदास का जन्म कब हुआ? 1608 में हुआ। इसकी माता का नाम राणूबाई व पिता का नाम सूर्याजी पंत था। इनका बचपन का नाम नारायण था। प्रारंभ से ये विवाह नहीं करना चाहते थे। ये विवाह मंडप से भी भाग गए थे। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। गुरु रामदास का जन्म कब हुआ यह आपको बताना, 1608 में। और रामदास विवाह के समय मंडप से क्यों भाग गए? तो ये देखो प्रश्न सोल्व साथ साथ कर लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा स्वामी रामदास। ठीक है, उसके बाद आप देखें साथियों सेकंड क्वेश्चन हमारा कि गुरु रामदास का जन्म कब हुआ? ये देखो गुरु रामदास का जन्म में 1608 में हुआ। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1608। इसका उत्तर 1608 हो जाएगा। रामदास विवाह के मंडप से क्यों भाग गए? क्योंकि ये विवाह नहीं कराना चाहते थे। ठीक है, ये प्रारंभ से विवाह नहीं कराना चाहते थे, इसलिए ये विवाह मंडप से भाग गए। शिवाजी के गुरु कौन थे? महत्वपूर्ण है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिवाजी के गुरु का नाम बताए, तो स्वामी रामदास। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने आपको। कुदरत हमको रोज सिखाती, जनहित में कुछ करना सीखे। अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, चांद बांटता अमृत सबको। बादल वर्षा जल दे जाते, जुगनू जो थोड़ा थोड़ा ही। अंधकार हम हरना सीखे, बिन अभिमान पेड़ देते हैं। नेक्स्ट, बीज फूल फल ठंडी छाया।
तो इसका गद्यांश का शीर्षक कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है, चांद सबको क्या बांटता है, इसके उत्तर बता रहा हूँ आपको। और नेक्स्ट है पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है कि कुदरत हमको रोज सिखाती है। ठीक है, कुदरत हमें क्या शिक्षा देती है, तो जनहित में कुछ करना सीखे, अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के हित में जीना सीखे, मरना सीखे, ये हमें कुदरत सिखाती है। ये बै का हो जाएगा। सह क्या कह रहा है कि चांद सबको क्या बांटता है, तो चांद बांटता अमृत सबको। चांद क्या बांटता है, अमृत बांटता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पेड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो वृक्ष, तरु, ये लिख देंगे हम। प्रधानाचार्य जी को बीमारी के कारण 2 दिन का अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानाचार्य जी को अपनी अंक तालिका में अपने गलत लिखे गए नाम सुधार करने के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। और देखो 2 दिन बीमारी के कारण अवकाश, ये तो बीमारी का हो गया। और ये अंक सुधार क्या लिखा है कि अपने अंक तालिका में गलत लिखे गए नाम सुधार के लिए। ठीक है, और ये 15 पंक्तियों में आपको 150 शब्द आएंगे। यहाँ गलत प्रिंट है, 150 शब्दों में निबंध लिखना आपको। दीपावली, होली, गणतंत्र दिवस मेरा प्रिय खेल। नेक्स्ट है क्रिया की परिभाषा लिखिए। क्रिया की परिभाषा लिखिए, क्रिया के भेद बताइए और नाम बताइए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप करके आपको लिखना है। वह बहुत सज्जन पुरुष है, शायद वह जरूर आएगा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना आपको। सिर चढ़ना, अधिक महत्व देना, बांध टूटना, धैर्य खो देना। अब देखो इसको ध्यान से देख लें भाई। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश आप लोगों के लिए वो लोग चैनल है हमारा, लादू सरवाला नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो साथियों। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोही दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों की सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना आपको। धुंधुपंत नाना साहब लिख देना है। नाना साहब के महल कहाँ स्थित है, तो बिठूर में स्थित है। नाना साहब की पुत्री का क्या नाम है, तो मैना नाम है। अंग्रेज सैनिक बिठूर की ओर क्यों गए, तो नाना साहब के राजमहल को वो लूटने के लिए गए थे। उसके बाद आप देखें साथियों, निम्नलिखित पठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज ते हैं पुर को तजी डारो, 8 हो सीधी नवो निधि में सुख नंद की काई चराई बिचारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग ने हारो, कोटिक ए कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है सुजान रसखान। नेक्स्ट है रसखान को किससे गहरा लगाव है, तो श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण की लाठी और कंबल प्राप्त करने के लिए कवि क्या त्याग करने को तैयार हैं, तो महलों को नौछावर करने को वो तैयार हैं। नेक्स्ट है नंद बाबा की गाय चराने का क्या सुख है, तो अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त करने के वो सम्मान है। और ये छोटे क्वेश्चन हमने देख लिया है ना। उसके बाद देखो सारे पेपर मिलेंगे इस चैनल पर, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए भी मिलेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और हमने अच्छे से पढ़ा भी रखा, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें प्रत्येक वीडियो। फणीश्वर नाथ रेणु की स्कूल शिक्षा कहाँ हुई, लेखिका मृदुला गर्ग का जन्म कब और कहाँ हुआ, टिहरी में किस नदी पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है।
ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे थे। कविता का उद्देश्य क्या है? लेखक इस्लामाबाद में कहाँ रहते थे? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन कुछ और है कि गोपाल प्रसाद को शक क्यों होता है? दिल्ली में लेखक का खर्चा कैसे चलता था? लेखक कॉफ़ी हाउस क्यों गया? माटी वाली की प्रसिद्धि का क्या कारण था? मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका ने किसके बारे में बताया है? माटी वाली को मुआवजा क्यों नहीं मिला? 5 पंक्ति में उत्तर देना आपको कि ज्ञान का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और गया के घर हीरा और मोती ने समय को अपमानित क्यों महसूस किया? उमा को गुस्सा क्यों आता है? बाढ़ का पानी आने पर लेखिका की क्या इच्छा हुई, वह पूरी क्यों नहीं कर सकी? कवि रसखान का जीवन परिचय आपको लिखना है। लेखिका महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपको लिख देना है। और इस प्रकार से ये आपका हिंदी का पेपर रहने वाला। सारे पेपर इससे भी अच्छे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सभी जिलों में प्रश्न उससे पूछे जाएं, ऐसे पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आप प्रत्येक वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, लादू सरवाला नाम है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।